एंड यू आर वाचिंग फिजिक्स टॉक्स विद वहाब। हमारा आज का टॉपिक फिजिक्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स में टाइप्स ऑफ वेक्टर है, जिसमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर बेटा ये होता है कि कोई भी ऐसा वेक्टर, एनी वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। अब कोई वेक्टर है किसी भी क्वांटिटी का, चाहे वो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, फोर्स, एनी वेक्टर, अगर तो उसकी वैल्यू 1 है तो उसको कह सकते हैं कि वो एक यूनिट वेक्टर है। या किसी भी वैल्यू का वेक्टर हो तो हर उस वेक्टर में यूनिट वेक्टर लाजमी शामिल होगा। अब क्या होगा, कैसे होगा, ये मैं भी आपको बताता हूँ। उस वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाएगा उसी वेक्टर के सिंबल के स्मॉल लेटर से विद अ कैप ओवर इट, लाइक यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इज डिनोटेड एज ए कैप। तो ऐसे में अगर आपके पास एक वेक्टर ए है तो वो बराबर होगा अपनी मैग्नीट्यूड, जो भी उसकी वैल्यू है, और साथ में उसमें शामिल होगा एक यूनिट वेक्टर लाइक दैट 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब एक वेक्टर की वैल्यू 3 है तो क्या उसमें मल्टीप्लाई बाय 1 शामिल नहीं हो सकता? क्या एक वेलोसिटी वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 3 मीटर पर सेकंड, क्या मैं उसको यूं नहीं लिख सकता 1 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय? तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 3 मीटर पर सेकंड ही बन जाएगा। इज इट राइट? अब अगर आपसे कहा जाए फोर्स, फोर्स है 10 न्यूटन, तो क्या मैं इसके साथ 1 या मल्टीप्लाई में 1 न्यूटन नहीं लिख सकता? तो ये तो 10 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 न्यूटन, एक फोर्स मल्टीप्लाई बाय दूसरी फोर्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये तो 10 1 10 न्यूटन ही बन जाएगा। तो लिहाजा किसी भी वेक्टर में एक वेक्टर शामिल हो सकता है। अच्छा, अब अगर आप ये सोचें कि ये इस तरह से क्यों लिखा है, तो आप ऐसे ना भी लिखें, कोई मसला नहीं है। आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 1 किसी भी वेक्टर या इनकेस किसी भी स्केलर में, हर चीज में, लाइक दैट 10 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 1, 100 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 1। हर वैल्यू में एक 1 शामिल होता है, इसी तरह हर वेक्टर में एक यूनिट वेक्टर शामिल होता है, जिसका काम सिर्फ ये होता है हमें बताना कि हम जिस वैल्यू की बात कर रहे हैं वो एक वेक्टर की वैल्यू है। लाइक अब यहाँ लिखा है 20 एन कैप। अब यहाँ लिखा है 20 एन कैप, यहाँ लिखा है 20। अब देखिए 20 जो है वो सिर्फ एक वैल्यू है, लेकिन अगर 20 के साथ मैंने एन कैप लगा दिया तो इसका मतलब है कि ये एक वेक्टर है जिसकी कोई एक सर्टेन डायरेक्शन होगी। तो लिहाजा यूनिट वेक्टर सिर्फ हमें इतना बता सकता है कि हम जिस क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो हम एक यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बना सकते हैं। यूनिट वेक्टर क्या बनेगा? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, लाइक a cap equals to a divided by a, b cap is equals to b divided by b। That's it। इसका आगे क्या इस्तेमाल है ये मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में भी आपको और बता दूंगा कि यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। यहाँ तक के लिए ये भी इनफ है। और इसमें जो है इसमें यहाँ कुछ मैंने और भी लिखा था, ये भी बता देता हूँ। इसमें देखें, अगर आपके पास एक वेक्टर फोर्स वेक्टर है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक वेक्टर f है इज इक्वल्स टू f कैप। this f is what is the magnitude of force and this small f cap is the unit vector like that। तो हम ये कर सकते हैं कि किसी भी वेक्टर को हमेशा इस तरह लिखा जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय उसका यूनिट वेक्टर। दैट्स इट, थैंक यू। होता है तो लिहाजा यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका ये है कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू मेन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। तो ये तो एक सिंपल सी बात हो गई हमारी कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। इसके बाद हम आते हैं फ्री वेक्टर के ऊपर। अच्छा, फ्री वेक्टर जो होता है, फ्री वेक्टर का मतलब होता है अ वेक्टर व्हिच कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ टू एनी पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड अ फ्री वेक्टर। यानी एक आजाद वेक्टर, जैसे कि आपके पास ये एक स्पेस है, आपने एक वेक्टर बनाया इस तरह से, ठीक है। इसकी कोई भी सर्टेन लेंथ लाइक 5 सेंटीमीटर, इसकी एक सर्टेन डायरेक्शन है।
अब आप चाहें तो इसको उठाएं और इसको किसी भी जगह प्लेस कर दें, ठीक है। इसका कोई ओरिजिन फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड। इसका ओरिजिन फिक्स नहीं है कि इसको स्टार्ट कहाँ से होना है, आप इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। इसका मैग्नीट्यूड और इसके डायरेक्शन को सेम रखते हुए आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। तो लिहाजा ऐसा ऐसा वेक्टर जिसको आप अपनी मर्जी से उठा के डिस्प्लेस करा सके पैरेलल टू इटसेल्फ, लाइक ये एक वेक्टर है तो इसको इसी के पैरेलल उठा के मैंने प्लेस कर दिया लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरह के वेक्टर को हम फ्री वेक्टर कहते हैं। दैट्स इट, थैंक यू। इसके बाद हमारे पास आता है पोजीशन वेक्टर। ना पोजीशन वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर यकीनन पोजीशन से मुराद ये है कि ये किसी पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहा है। तो देखें, a vector which specifies the position location of a point in space with reference to fixed origin is called position vector। जैसे कि फ्री वेक्टर में कोई origin फिक्स नहीं होता, वो एक आजाद वेक्टर होता है, लेकिन पोजीशन वेक्टर उसका अगेंस्ट है, इसमें एक फिक्स्ड ओरिजिन होता है और ये एक रेफरेंस पॉइंट से फिक्स होता है। जैसे कि रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन बनाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा एक्स और वाई एक्सिस। अगर तो मैं कहूं कि एक वेक्टर है लाइक एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, इसमें ये स्पेस है, दिस इज अ स्पेस, आवर स्पेस। आप इसको अगर एक्स और वाई में बात कर रहे हैं तो ये 2 डायमेंशनल है, अदरवाइज वी हैव अ 3 डायमेंशनल स्पेस लाइक दैट एक्स वाई जेड। अब अगर एक पॉइंट यहाँ मौजूद है स्पेस में, ठीक है, इस स्पेस में, सिर्फ 3 डायमेंशन स्पेस में इसकी पोजीशन कहाँ पर है? तो इसकी पोजीशन x पे क्या है ये x बताएगा, y पे क्या है y बताएगा, z पे क्या है। ये जो x y z इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको स्पेसिफाई करने के लिए हम ओरिजिन से, एक फिक्स्ड ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट की जानिब तक, ठीक है। ये वो वेक्टर है जो किसी पॉइंट की लोकेशन या पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड ओरिजिन हमें बताता है। इसी को कहते हैं पोजीशन वेक्टर, और सिंबल हम इसका अक्सर r यूज करते हैं। सो r इज अ पोजीशन वेक्टर। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट था P1, अब अगर मिसाल के तौर पे पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होके इधर आ जाता है पॉइंट P2 पे, तो हमारी जो पोजीशन है वो चेंज होके इधर आ जाएगी। इस वेक्टर को R1 और इस वेक्टर को R2 कहेंगे। तो इस लिहाज से ये पोजीशन पॉइंट P1, ये पोजीशन पॉइंट P2, और P1 से P2 जो चेंज आएगा उस वेक्टर को बोलेंगे del r, यानी पोजीशन में आने वाला चेंज विच इज del r इक्वल्स टू r2 माइनस r1। तो ये r2 और r1 क्या है? दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स जो क्या बताते हैं, किसी पॉइंट की लोकेशन या पोजीशन को बताते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड ओरिजिन इन 3 डायमेंशनल स्पेस। दैट इज, थैंक यू। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है? नल वेक्टर। व्हाट इज नल वेक्टर? नल वेक्टर अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। इतनी सी बात, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है। लेकिन सवाल ये है कि अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है तो वो वेक्टर हुआ ही क्यों? कैसे वो वेक्टर हुआ जब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है? तो बड़ा अच्छा सवाल है, तो उसको भी हम समझते हैं, ठीक है। तो इसका मकसद ये है, इस नल वेक्टर का मकसद ये है कि देखें ये क्या है। ऑब्टेन्ड, ये हमें मिलता है एज अ रिजल्ट ऑफ एडिशन of addition of two vectors which are equal in magnitudes but opposite in डायरेक्शन। अच्छा, ये नल वेक्टर क्या है? ये एक ऐसा वेक्टर है जिसकी वैल्यू जीरो होती है। लेकिन भाई बात वही है कि किसी वेक्टर की वैल्यू जीरो कैसे होगी? तो इसका जवाब ये है कि एक ऐसा वेक्टर होता है जो हमें ऑब्टेन होता है एज अ रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर व्हिच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है वो एक वेक्टर है, ए वेक्टर, और उसकी वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। आपके पास एक और वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है, उसकी वैल्यू भी है 3 सेंटीमीटर। बट नोट दैट कि अगर आप इसको इस तरह से देख रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि इस वेक्टर की डायरेक्शन ईस्टवर्ड है, जबकि इस वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो वेस्टवर्ड है। अगर मैं कहूं कि ये एक वेक्टर है तो मैं कहूंगा ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर का ऑपोजिट या उलट या नेगेटिव वेक्टर है, जिसका मतलब है कि ये दो वेक्टर हैं जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो अगर आपसे कहा जाए ए में आप ऐड करें बी को, तो बी जो है वो
इज अ नेगेटिव वेक्टर, क्योंकि इनकी डायरेक्शंस एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। तो लिहाजा ये हो जाएगा आपका 3 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0 सेंटीमीटर। ये जो 0 सेंटीमीटर का जो वेक्टर आया, इट itself it doesn't exist, क्योंकि ये एक रिजल्टेंट है ऐसे दो वेक्टर का जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन थे। तो लिहाजा इसके नतीजे में आने वाले इस वेक्टर को कहते हैं नल वेक्टर, जिसकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, आप इसको नहीं ड्रॉ कर सकते। जैसे कि अगर आप कहें कि ये वेक्टर ए है, ठीक है, और इस वेक्टर ए में आपने माइनस बी वाले वेक्टर जो कि इसी के जैसा था, आपने इसमें इसको ऐसे ऐड कर दिया, तो जब भी हेड से हेड मिलते हैं तो वेक्टर कैंसिल हो जाता है, so there is no net vector, so the resultant vector will be the null vector. That's it, thank you. अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? A vector obtained as a result of addition of two or more vectors by head to tail rule is called resultant vector। जब आप दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं, वेक्टर p1, वेक्टर p2, वेक्टर p3, आपने क्या करा, इन सबको आपस में ऐड कर दिया बाय हेड टू टेल रूल। तो क्या रूल है? पहला वेक्टर जैसे उसको वैसे ही बना दो, और उसके हेड पे दूसरे वाले वेक्टर जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में उठा के एज अ फ्री वेक्टर उसको उठा के यहाँ प्लेस कर दो। P2 ये भी एज अ फ्री वेक्टर बिहेव कर रहा है, इसको आप उठाएं सेकंड वाले वेक्टर की हेड पे, इसको ऐसे प्लेस कर दीजिए, आप बिल्कुल ऐसे प्लेस कर दीजिए P3। आपने इस वक्त वेक्टर को ऐड किया, दो या दो से ज्यादा वेक्टर को, इनको देन ज्वाइन कर दें। ज्वाइन करने के बाद जो हमें वेक्टर मिलता है इसको कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो इन एनी केस आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अगर आप ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड करेंगे तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, आप ए वेक्टर में से बी वेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। इसको ही हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। दैट्स इट, थैंक यू। The last but not the least, नेगेटिव वेक्टर। व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर? अगेन इसको हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं जब हमने नल वेक्टर को पढ़ा था, ठीक है। तो जब मैंने बताया था कि दो वेक्टर जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, वो तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर था वही नेगेटिव वेक्टर था। तो देखें, अ वेक्टर व्हिच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू अ गिवन वेक्टर इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। नाउ गिवन वेक्टर क्या है? आपके पास एक गिवन वेक्टर है, ये रहा आपके पास गिवन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर v1 which is 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है हमारे पास। अब ये वेक्टर तो v1 था ना, ये वेक्टर था v1। अब आपको एक और एज इट इज वेक्टर दिया है v2, लेकिन वो एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो क्या है? वो है 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखें, v2 is equal in magnitude with v1 but opposite in direction, so v2 is a negative vector।